टॉपिक है हमारा आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। पहले समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होगी। किसी चालक को आवेश देने पर कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, जो हमें आवेश दिया जाएगा किसी चालक को छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाएगा, तो धीरे धीरे उसका आवेश क्या कहते हैं विभव भी बढ़ेगा। तो यहाँ जब किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसका विभव शून्य से बढ़कर V हो जाता है। माना आवेश को कई छोटे छोटे भागों में दिया जाता है तो उसका विभव धीरे धीरे अर्थात शून्य से बढ़कर V हो जाता है। जब चालक को आवेश का पहला भाग दिया जाता है तब उसका विभव शून्य होता है, क्योंकि पहला भाग दिया जाएगा तो वहाँ पर पहले से कोई आवेश उपस्थित होगा नहीं कि विभव को उत्पन्न करे, इसलिए वहाँ पर विभव हमारा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, जिससे कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। परंतु आवेशों का अन्य भाग देने पर प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि जब हम चालक को प्लस Q आवेश देंगे तो वहाँ पहले ही क्या पॉजिटिव आवेश उपस्थित हो जाएगा, और पॉजिटिव आवेश यदि हम फिर दे रहे हैं तो इसका मतलब दोनों को आवेशों पर जो चार्ज है वो सेम है, और सेम चार्ज पर क्या होता है प्रतिकर्षण होता है। इसलिए क्या होगा, हमें प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे चालक का विभव उच्च हो जाता है, मतलब अधिकतम हो जाएगा। यदि अंतिम में चालक को Q आवेश देने पर विभव V हो जाता है तब उसका हम औसत निकालेंगे। तो औसत हमारा क्या होगा, शुरुआत में 0 था, फिर बाद में क्या होगा V हो गया, तो 0 + V/2, क्योंकि संख्या 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर औसत विभव हमारा निकला V/2 निकाल दिया। अब हम निकालेंगे कि जैसे परिभाषा के अकॉर्डिंग ही किसी चालक को आवेश देने पर कुछ कार्य करना पड़ता है, या कार्य उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यदि हम कार्य निकाल लें कि चालक को आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ा है, तो हमें क्या कार्य मिल जाएगा, तो किसके रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में। और वही हमारा क्या होता है वैद्युत स्थिति ऊर्जा होता है। तो हमें मेन हमारा क्या उद्देश्य कार्य निकालना, तो हम कार्य निकालेंगे। हमें पता है क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q आवेश को प्रतिकर्षण प्लस Q आवेश को प्रतिकर्षण के विरुद्ध चालक देने में किया गया कार्य ठीक है। प्लस Q आवेश को प्रतिकर्षण के विरुद्ध चालक को देने में किया गया कार्य, ठीक है। यानी W हमारा हो जाएगा वैद्युत विभव, लेकिन यहाँ पर तो औसत बनना है तो हम औसत लेंगे फिलहाल। औसत विभव आवेश, ठीक है। तो W में मिल जाएगा औसत विभव हमारा है V/2 गुणे आवेश हम Q दे रहे हैं लास्ट में, तो यहाँ पर W हमारा निकला 1/2 V2, ठीक है। अब हमें पता है कि जो आवेश किसी चालक को आवेश देते हैं, ठीक है, वो ऊर्जा के उसमें कार्य करना पड़ता है, वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि आवेश को देने हो जाता है, इसलिए U हमारा हो जाएगा 1/2 V2, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ से हम इस फार्मूले को धारिता के पद में भी लिख सकते हैं। हमें
यही आवेश को देने में किया गया जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और स्थितिज ऊर्जा को हम यू से लिखते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको हम यू से लिखते हैं, इसलिए कार्य भी हमारा ऊर्जा में चेंज हुआ तो यू बराबर 1/2 BQ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, हम इसको धारिता के पद में निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है फार्मूला C = होता B अपॉन Q अपॉन B होता है, Q अपॉन B होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू इसको पुट कर देंगे यहाँ पर B के, पहले हम Q के स्थान पर पुट करते हैं, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो हमारा Q बराबर निकलेगा B इधर बटे में इधर जाएगा गुणे में, यानी CB होगा। ठीक है, तो यहाँ पर U = हो जाएगा 1/2 और Q के स्थान पर हम CB रख देंगे, तो क्या हो जाएगा B गुणे CB, यानी Q = हो जाएगा 1/2 C और BB का गुणा B, एक फार्मूला ये लगाया हमने। ठीक है, अब यहीं से चाहें तो हम इसको मतलब Q = CB निकाला है। ठीक है, यहीं से जो हम चाहें तो हम इसको किस किस के पद में हो गया, एक तो हमारा BQ के पद में हो गया और एक हमारा धारिता के पद में हो गया, एक हम आवेश के पद में निकालेंगे। तो आवेश के पद में हमें निकालना है तो हम डायरेक्ट C के स्थान पर C की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो U = हमारा हो जाएगा 1/2 C गुणे B, उस C के स्थान पर C की वैल्यू पुट करेंगे तो C की वैल्यू कितनी, Q अपॉन B। ठीक है, गुणे B स्क्वायर, ये तो निकल चुका है, ये तो निकल चुका पहले फार्मूला 1/2 BQ। ठीक है, यहाँ से हम Q की तो वैल्यू पुट ही कर चुके हैं, B की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से यदि हम B की वैल्यू पुट करें तो हमें पता है चूँकि B इधर बटे में इधर जाएगा गुणे में, C इधर गुणे में इधर आएगा बटे में, यानी B = हो जाएगा Q अपॉन C हो जाएगा। तो ये U = हमारा आ जाएगा 1/2 C गुणे B स्क्वायर है, यानी B स्क्वायर का मतलब Q का स्क्वायर और C का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब इसको हल किया जाए तो U = हमारा आ जाएगा 1/2 गुणे C, यहाँ से एक C से एक C कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा Q² बटा C, यानी U = आ जाएगा 1/2 Q² बटा C। ये भी एक हमारा फार्मूला स्थितिज ऊर्जा का प्राप्त हुआ। मतलब यहाँ से कितने फार्मूले, एक तो ये मेन फार्मूला प्राप्त हुआ U = 1/2 BQ। ठीक है, एक फार्मूला हमें प्राप्त हुआ U = ½ CB स्क्वायर, और एक फार्मूला प्राप्त हुआ U = 1/2 Q² C। ये तीनों क्या होते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक होते हैं फार्मूला।